हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। हाल चाल को छोड़ो, देश का हाल बेहाल है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि देश में लगभग 90,000 से प्लस सरकारी स्कूल बंद हो गया है ना। यह आश्चर्य की बात नहीं है, ये सीधा समझो बर्बादी की बात है। पूरा देश की वाट लगा रखी है नेताओं ने। नेताओं को हम लोग चुनकर इसलिए नहीं भेजते हैं कि वह एसी में जाके आराम फरमाए, अपने बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाएं, और यहाँ हमारे देश के गरीब बच्चे जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाएं। और ये आवाज हम लोग को बुलंद करना पड़ेगा और सोए हुए नेताओं के कान में सीटी डाल के उसको जगाना पड़ेगा कि देश बर्बादी की कगार पे जा रही है, और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारे देश में 90,000 से प्लस विद्यालय जो बंद हुआ उसका क्या कंडीशन है, कितने विद्यालयों में ऐसी स्थिति है जिसमें बिजली नहीं है, पानी नहीं है ना, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। ये सारी आंकड़ा को हम लोग देखेंगे, और कितने ऐसे विद्यालय हैं जिसमें शिक्षक है ही नहीं भाई। बिना शिक्षक के देश में पढ़ाई चल रही है। ये भी एक ताज्जुब की बात है हमारे देश की विद्यालय में। अरे भाई साहब, जिस जिस नेताओं को चुनकर भेजे हैं ना, ठीक है, उससे जवाब नहीं, उसको सीधे पकड़ के और कुर्सी पे से नीचे फेंकना चाहिए। भाई अगर तुम नहीं संभाल सकते हो तो तुम इस्तीफा दो भाई, किसी और को चुन के भेजेंगे और वो शायद काम करके दिखाएगा, है ना। तो आज की आंकड़ा देखते हैं। भारत में 94,000 मतलब 90,000 से प्लस विद्यालय बंद हो गया है ना। वो भी सरकारी विद्यालय बंद हुआ है। इसका क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले पीढ़ी पर, अभी के समय के बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उन सब पे, अभिभावक पर, इन सब चीज़ों को समझेंगे, इन तथ्यों को जानेंगे। आई होप ये वीडियो जानकर आप जागरूक होइएगा, क्योंकि आप एक देश के नागरिक हैं और सवाल करना हमारा अधिकार है, फर्ज है, फंडामेंटल राइट्स है, और शिक्षा भी हमारी फंडामेंटल राइट्स में आता है। तो भाई मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। आए आते हैं, देखते हैं, चलिए। तो भाई सुनो, ध्यान से देखना, है ना। शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है। पिछले 10 वर्षों से लगभग 90,000 से प्लस सरकारी स्कूल बंद हुआ। 10 वर्षों मतलब समझ रहे हो, है ना। 2014 के बाद जब से आए हैं हमारे बीजेपी सरकार, ठीक है ना, बैड जनता पार्टी, है ना, बहुत बैड जनता पार्टी है ये। देश का बेड़ा गर्क करके रखा है भाई, समझ संभल लो, है ना। ऐसे ऐसे नेताओं को समझो, चुनो। ये नहीं चाहते कि हमारे देश के बच्चे पढ़ें। पढ़ लोगे ना, कल को इसको वोट नहीं दोगे, क्योंकि ये अंधभक्त है न, बनाना चाहते हैं सबको। तो ध्यान से सुन लीजिए। हुआ ये कि लगभग 90,000 प्लस विद्यालय बंद हो गया और कुछ विद्यालय उसमें मर्ज हो गया। इसके अतिरिक्त प्राइवेट स्कूल में भाई धड़ाधड़ स्कूल खुले जा रहे हैं, और उसमें उसकी संख्या में वृद्धि हुई है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या सरकारी शिक्षा प्रणाली कमजोर हो गई है? क्या इसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ पे नहीं है? क्या भाई आम नागरिक जो गरीब है, मिडिल फैमिली के बच्चे हैं, क्या वो नहीं पढ़े, है ना? इस नेताओं का तलवे चाटे क्या, है ना? मुझे इस बात को, मतलब इस बात को जब मैंने समझा और जाना, है ना, तो बहुत बुरा महसूस हो रहा है कि हमारे देश की स्कूल की स्थिति क्या है, सरकारी विद्यालय का। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा भाई, है ना। सुन लो, आंकड़ा सुन लो, मैं बताता हूँ। 98,592, सुन लो, 98,592 विद्यालय सरकारी ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर लड़कियों के लिए फंक्शनल टॉयलेट जो होती है उसकी सुविधा नहीं है ना। कहाँ जाएं भाई मेरे बच्चे, कहाँ जाएं? पहले वो इस पढ़ने जाएं, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाएं, या अपना डिग्निटी बचाएं, क्या करेगा वो, है ना। दूसरी बात मैं आपको और बता देता हूँ, सुन लो, ये सब तो बात मैं आपको करूंगा। 1 लाख से 1 लाख, है ना, 19,000 ऐसे विद्यालय हैं, सुन लो ध्यान से, ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, है ना। और ये नेताओं एसी में आराम कर रहे हैं, एसी में, है ना। और हमारे बच्चों को बिजली तक नहीं है। वो कैसे उस तपती हुई धूप में चार दीवारी में पढ़ेगा, है ना। उस गर्मी से बेहाल वो क्या शिक्षा ग्रहण करेगा। और नेताओं का बेटा बेटी, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा भाई साहब, है ना। ये सबको मतलब क्या कहें, मतलब ये सबको जगाना पड़ेगा, है ना, जगाना पड़ेगा, सवाल करके जगाना पड़ेगा, और इसको जिस तरीका से जगाना पड़े। लेकिन भाई देश को अब जरूरत है आवाज उठाने का, है ना। आगे हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे आप एक आंकड़ा देख लो। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आप लोग को, लगभग 1,04,125 है ना? 1,04,125 ऐसे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एक टीचर है, मात्र 1 टीचर है। भाई साहब सुन लो, 1 टीचर है, सुनकर आश्चर्य लग रहा है ना? 1 टीचर है, वही प्रिंसिपल है, वही अटेंडेंस बनाते हैं, वही रजिस्टर मेंटेन करते हैं, वही खाना सर्व करवाते हैं। और भाई सुन लो, और मैं क्या बोलूँ? बस आगे देखते जाओ क्या-क्या हो रहा है ना? तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 10 साल, है ना? 10 साल पहले जो हमारे देश में स्कूलों की संख्या थी, सरकारी स्कूल की संख्या वो थी 11,07,000 सरकारी विद्यालय। लेकिन वर्तमान समय में, अभी के समय में यह घटकर बढ़ा नहीं भाई, सुनो घटा है। यह घटकर 10,13,000 विद्यालय ही हैं मात्र सरकारी। मतलब समझते हो, 94,000 सरकारी स्कूल बंद हुआ है ना? और कुछ सरकारी विद्यालयों को मर्ज किया गया है। अब मर्ज तो तुम जान भी करते हो, है ना? कि जहाँ पर मिडिल स्कूल है, जहाँ पर बच्चों को 6 टू 8 पढ़ाई होती है, उसको उसको उस विद्यालय में ना सुविधा है, पहले से तो सुविधा है ही नहीं, ना बेंच की है सुविधा है, ना टॉयलेट की सुविधा है, ना भोजन की सुविधा है और ना शिक्षक ठीक-ठाक है ना? उस विद्यालय को 10+2 तक बनाने का काम किया है हमारी सरकार ने, है ना? ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी सरकार को, है ना? भाई साहब, अगर ये बनाता नहीं, तो हमारे देश के विद्यार्थी बर्बाद कैसे होते, है ना? उनको अलग से सुख सुविधा देने की जरूरत नहीं है, उसी में ठूस दो, ठीक है? यही काम कर रहे हैं हमारी सरकार, ठीक है? आगे देख लो, मैं आगे क्या बताऊँ आप लोग को? आगे के देखो, अभी मैं एक बात बताऊँ, प्राइवेट स्कूल की संख्या में क्या हुआ, ठीक है? प्राइवेट स्कूल की संख्या में वृद्धि हुई। पहले प्राइवेट स्कूल की संख्या थी 2,88,000, अब कितना हो गया? 3,39,000 हो गया है। मतलब क्या हुआ? भाई सरकारी विद्यालय बंद होगा तभी तो प्राइवेट चलेगी। सरकार भी तो यही चाहते हैं, है ना? ठीक है? हमारे बच्चे पढ़े, तुम रहो अनपढ़, तब तो तुम वोट करोगे, है ना? ऐसे अनपढ़ लोगों को पढ़ लिख लोगे तो सवाल जवाब करोगे, है ना? इन लोग को तो वोट बैंक कैसे है? ये लोग तो धर्म के नाम पे जीतना चाहते हैं, है ना? और ये लोग हिंदू मुस्लिम के रोटी सेकना चाहते हैं। बस यही सी बातें होती है सरकार, है ना? ये तो चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे नहीं पढ़ें। अब देखो बात क्या है कि प्राइवेट स्कूल में कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ी सवाल है। इसका रीज़न है ना? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना इसलिए चाहते हैं कि वहाँ पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई होती है। अंग्रेजी मीडियम ज़रूरी भी है क्योंकि अभी के समय में सब कुछ जो है वो डिजिटल दुनिया आ गया है, ऑनलाइन आ गया है, एआई का ज़माना आ गया, ऑनलाइन में अंग्रेजी होना ज़रूरी है क्योंकि आप देश दुनिया के बारे में तभी समझ पाओगे जब इंग्लिश मीडियम की आपकी नॉलेज रहेगी। तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या सरकार की यह काम नहीं है कि सरकारी विद्यालय में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई जाए, है ना? क्या ये ज़रूरी नहीं है कि सरकारी विद्यालय में नियमित कक्षा चले? आप बताओ कौन-सी सरकारी विद्यालय ऐसी है जिसमें नियमित कक्षा चलती है? भाई शिक्षक पहुँचते हैं 10-11 बजे, है ना? और अगर पहुँच भी गए तो उनका क्या काम है? ऑफ़िस में बैठेंगे, टिफ़िन निकालेंगे, खाएँगे, पैर पसार के सो जाएँगे, है कि नहीं? क्योंकि विद्यार्थी तो आना नहीं है, क्योंकि सरकार को उसपे मतलब ही नहीं है ना? लेकिन ये प्राइवेट में इसकी अलग होती है, भाई टीचर आएँगे, उनका अटेंडेंस बनेगा, अनुशासन में रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएँगे और उसका बोर्ड परीक्षा होता है भाई, हर एक क्लास का परीक्षा होता है। 1, 2, 3, 4, 5 नर्सरी-वर्सरी सबका होता है और उसमें पास करता तभी उसका आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अपने सरकारी विद्यालय का क्या हाल है, क्लास 1 से लेकर 8, 9 तक तो रो ये 9 तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं, सीधा तुम पास। तुमको लिखने आ रहा तो भी, नहीं लिखने आ रहा तो तुमको अपना नाम लिखने आ रहा तो भी ठीक है, तुम्हारे अपने बाप का नाम लिखने आ रहा तो भी ठीक है, नहीं आ रहा तो सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो तुम्हें आगे बढ़ाते जाएँगे, आगे बढ़ाते जाएँगे। फिर तुम आओगे क्लास 10th में और क्लास 10th के बाद क्या होगा बताओ? हैं, होगा क्या? लिखने नहीं आ रहा तो भी, आ रहा तो भी पास करोगे तुम। फिर 12th में यही कहानी है, अब फिर तुम तो पढ़ ही नहीं पाओगे, सरकार यही चाहती है ना? चलो मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ लेकिन ये प्राइवेट में नहीं होता, लोग इसीलिए प्राइवेट को प्रेफ़र करता है, लेकिन ये दुःख की बात है ना? क्योंकि प्राइवेट में कंप्यूटर लैब जैसी सुविधा होती है, डिजिटल क्लासरूम होता है, खेलकूद की व्यवस्था होती है, क्या ये सभी सरकारी विद्यालय में नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। तो एजुकेशन इज़ आवर फंडामेंटल राइट्स। तो भाई जवाब कौन देगा? अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? है ना? जिसको हम चुन कर भेजे हैं, है ना? जो सत्ता पे बैठा हुआ है, भाई वही तो ये सब सुधार करेगा। तो भाई सवाल-जवाब अब करना पड़ेगा नेताओं से, है ना? और भाई नेताओं के बच्चों का कुंडली निकालना पड़ेगा, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, तब जाके
ये लोग सुधरेगा। इन नेताओं का है ना एक बच्चे को ना एक कंपल्सरी कर दिया जाए कि जो भी नेता लीडर है उसके बच्चे कम से कम 10 साल तक जो है ना सरकारी विद्यालय में पढ़े। उसके बाद देखना सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति होती है। वहाँ पे टॉयलेट्स है ना, टीचर्स और सारी सुख-सुविधाएँ अवेलेबल हो जाएगी। ये एकदम प्रावधान होना चाहिए, ये आर्टिकल बन जाना चाहिए कि ये नीड है ना? तभी शिक्षा व्यवस्था में सुधार होने वाला है, नहीं तो ये नेताओं लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आम जनमानस के बच्चे मरे-कटे, है ना? बर्बाद हो जाए, अनपढ़ रह जाए, इसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ना। देख लो आगे की स्थिति क्या है हमारे देश का, है ना? वार्षिक फीस में वृद्धि, प्राइवेट स्कूल में भाई फीस बढ़ा दिया जाता है। जब फीस बढ़ेगा तो कैसे पढ़ पाएगा? हमारे बच्चे कैसे पढ़ पाएगा? क्योंकि आम जनमानस का लगभग उसका कमाई ही 10-12 हज़ार का है भाई, है ना? क्योंकि वो आते हैं मिडिल फैमिली से, है ना? गरीब परिवार से और जो मिडिल फैमिली और गरीब परिवार से लोग आते हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल का सपना देखते रह जाते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, है ना? अगर वो गलती से प्राइवेट स्कूल में एडमिशन भी ले लिए, तो 1 से 2-3 साल तक में गार्जियन आर्थिक दबाव में चले आते हैं। तो बेचारा फिर से सरकारी विद्यालय की ओर वो जाता है और अपना फ्यूचर को बर्बाद कर लेता है ना? प्राइवेट विद्यालय में होता क्या है, भाई वहाँ पे महँगी फीस है ना? सबसे पहली बात तो ये है फीस बढ़ जाती है सालों-साल। किताबें इतनी महँगी होती है कि हर साल बदलना पड़ता है और किताब के लिए गार्जियन कर्ज़ उठा के उस चीज़ को भरपाई करते हैं। यूनिफ़ॉर्म बदल जाती है, परिवहन का और अन्य शुल्क साल दर साल बढ़ती रहती है। इससे क्या होता है, इससे मध्यम परिवार, गरीब परिवार के बच्चों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, उसका आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है शिक्षा पे खर्च होता है, जो कि वह लंबे समय तक अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो उनके बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, है ना? आगे आप समझो, ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूँ, ये सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ, ना कि कोई हवा में बात कर रहा हूँ। देख लो यहाँ पे, ये जो आंकड़ा है, वो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है? ये सरकारी रिपोर्ट यूडीआईएसई का रिपोर्ट है। सरकारी विद्यालय का लगभग उसमें एडमिशन 52% घटा है, जबकि प्राइवेट स्कूल में 35% बढ़ा है और तो समझ लो भाई और इससे ज़्यादा और क्या देखोगे, 1 वर्ष में 8,000 सरकारी स्कूल में कम हुए हैं, 8,000 सरकारी स्कूल बंद हुआ है ना? नामांकन घटा है ना? और इसके बाद देखो, है ना? मैं तुलना करूँगा, क्या तुलना करूँ, है ना? तुलना करने के बचा ही क्या है ना? सरकारी विद्यालय बंद हुआ है और मर्ज भी हुआ तो क्या हुआ है, वो भी तो बर्बादी ही है ना? सरकार को विद्यालय बनाना चाहिए, नया-नया स्कूल खोलना चाहिए, कॉलेज खोलना चाहिए, वहाँ पे शिक्षक को नियुक्त करना चाहिए, अच्छे-अच्छे ट्रेंड शिक्षक आना चाहिए, जो बच्चे को भविष्य को सुधार सके, डेवलप कर सके। लेकिन है क्या? क्या देखने को मिल रहा है? स्कूल बंद और क्या देखने को मिल रहा है? बुनियादी ढाँचा खत्म और क्या देखने को मिल रहा है? छात्रों का भविष्य खत्म, ठीक है? इससे ज़्यादा और क्या देखने को मिलेगा, ठीक है? आगे देख लो, ठीक है ना? समान अवसर अभी ये देखो ये सब बातें अब कहने की रह गई। समान अवसर हमारा अधिकार है, लेकिन ये नेताओं को समझ में नहीं आती है। हर बच्चे एक जैसा नहीं है उनके लिए। अमीर के बच्चे अलग होते हैं, गरीब के बच्चे अलग होते हैं उनके नज़र में। क्यों? क्योंकि भाई अमीर के बच्चे पढ़ेंगे, है ना? गरीब के बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो वोट करेंगे, है कि नहीं? शिक्षा के स्तर को ठीक करना पड़ेगा, बुनियादी ढाँचा को सुधारना पड़ेगा, शिक्षकों को जवाबदेही तय करना पड़ेगा और शिक्षक क्यों सरकार जवाबदेही इसको ले, है ना? गवर्नमेंट को इस चीज़ को सुनना चाहिए, है ना? तब जाके ये सुधार हो पाएगा और प्राइवेट स्कूल को फीस पर नियंत्रण सरकार करना चाहिए कि आप इससे ज़्यादा फीस नहीं रख सकते हैं और प्रत्येक वर्ष किताब बदलने की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छी किताब सेलेक्ट करिए, उससे बच्चों को पढ़ाया जाए। अगर सरकारी विद्यालय मजबूत नहीं हुआ, सरकारी शिक्षा मजबूत नहीं हुआ, तो देश का आधार मजबूत नहीं होगा और अब पता है जिस बिल्डिंग का आधार मजबूत नहीं होती है, वो लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं, देश की स्थिति जर्जर हो जाएगी आने वाला टाइम में। सभी दर्शकगण से जानना चाहता हूँ, क्या सरकारी विद्यालय मजबूत होना चाहिए या प्राइवेट विद्यालय हमारे लिए बेहतर विकल्प है? आप अपना जवाब शेयर करें और क्या आप तैयार हैं सवाल जवाब करने के लिए? अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो लाइक कर दीजिए जिससे मेरे को पता चल जाए कि हाँ, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी मुझे लाना पड़ेगा और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।